आज हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन जो टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम यदि ले तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपको इसमें छोटे छोटे जो डेफिनेशन है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो पॉलिनेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब मैंने उस दिन बताया था जब एंथर चैप्टर पढ़ा रही थी, ये आपका एंथर है, मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ये एंथर को जब हम इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं, टीयर सेक्शन, इसमें 4 चैम्बर्ड निकलता है। ये पॉलन चैम्बर्ड है, यहीं से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। पॉलन ग्रेन्स बहुत माइन्यूट होता है। यही पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल पार्ट से लेकर वो फीमेल पार्ट तक पहुंचता है, फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। वो प्रक्रिया ही पॉलिनेशन कहलाती है। पौधे में ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। विदाउट पॉलिनेशन का हम फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। विदाउट पॉलिनेशन का यदि प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन इज अ मस्ट, मतलब जरूरी है। तो पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने ही फ्लावर के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा स्थिति में होता है जब फ्लावर क्लोज्ड होता है, यानी कि खुलने से पहले फ्लावर के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में पॉलिनेशन हो चुका है। तो वो इसमें मैंने लिखा है सेम फ्लावर, सेम एंथर और सेम स्टिग्मा, इनके बीच में पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दे रहे हैं। दूसरा हम दे रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब अलग अलग फ्लावर रहेंगे, अलग अलग पेरेंट प्लांट्स रहेंगे, डिफरेंट फ्लावर रहेगा, डिफरेंट एंथर रहेगा, डिफरेंट स्टिग्मा रहेगा। इनके बीच में जो परागकण पहुंचता है स्टिग्मा तक, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। अभी आपको और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो हम लोग नेक्स्ट ये में स्लाइड में देखते हैं। इधर ध्यान दीजिए, ये मैंने लिखा 2 टर्म्स लिखा है, क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। व्हाट डू यू मीन बाय क्लिस्टोगैमस फ्लावर? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, अभी मैंने बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, क्लोज फ्लावर होता है ना। और कैस्मोगैमस फ्लावर कैसा कंडीशन में रहता है, ओपन कंडीशन में फ्लावर रहता है। अब मैंने बताया क्लोज कंडीशन में फ्लावर में क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, एक्टिवेट होगा। सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होगा, एक्टिवेट होगा। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया ज्यादा मात्रा में संभावना ज्यादा होगी। और जो ओपन फ्लावर होता है या खिला वाला फ्लावर होता है, इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा, दोनों कंडीशन होगा। अब मैं आगे के इसमें पॉइंट में बताऊंगी कि कैसे डिफरेंट फ्लावर है फिर भी उनको हम सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में हम क्यों रखते हैं, ठीक है। जब फ्लावर कंडीशन ओपन होगा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना भी होगी और क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना भी होगी। और इधर देखिए, जब क्लोज होगा फ्लावर तो उसमें किसी प्रकार का पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर, किसी प्रकार का एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इधर क्या लिखा मैंने, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर, ठीक है। अब मैं पॉलिनेशन एजेंट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। ये ऐसा जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है वो प्रकृति में कैसे कंडीशन में रहते हैं, कलरलेस। ये अट्रैक्टिव नहीं होते, बहुत सुंदर नहीं होते। सुंदर इसलिए नहीं होते क्योंकि इनको किसी को भौरे को या किसी को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। और ये कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन कंडीशन में होगा, इसको अपने तरफ भौरे को अट्रैक्ट करना है ना। पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो एजेंट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे फ्लावर कैसे होते हैं, मोर एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव मतलब सुंदर होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए
क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर में डिफरेंस याद होगा। ये कॉन्सेप्ट रख लीजिए कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर को क्लोज फ्लावर बोलते हैं और कैस्मोगैमस फ्लावर को ओपन फ्लावर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट किसे कहते हैं। पॉलिनेशन करने के लिए किसी न किसी का वाहक की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट। देखिए दो प्रकार का पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है। कौन कौन से है, एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब हवा के द्वारा परागकण एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। दूसरा होता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब परागकण कैसे ट्रांसफर होगा, किसके माध्यम से ट्रांसफर होगा, वाटर के माध्यम से। ये एबायोटिक एजेंट है। पानी से भी परागकण एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं, है ना। हवा से भी परागकण एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। हवा वाले परागकण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाला एग्जाम्पल कौन सा है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। पाइनस में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो एनिमोफिली नेचर का होता है। और हाइड्रोफिली जो है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया एक प्लांट है जो पानी में रहता है, उसमें हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। ये दो एग्जाम्पल है एबायोटिक का। अब आते हैं बायोटिक एजेंट। बायोटिक मतलब चाहे हम हो, ह्यूमन हो, चाहे जीव जंतु हो, तो हम लोग उसको क्या स्पेशली नाम दिए हैं, जूफेली। जूफेली मतलब एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। परागकण एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंच रहा है वो एनिमल के माध्यम से पहुंच रहा है। इसमें सबसे ज्यादा 80% जो है, 80% जो होता है एंटीमोफिली होता है। एंटीमोफिली मतलब इंसेक्ट के द्वारा। आप लोग तितली देखते हैं फ्लावर के ऊपर बैठा हुआ, मधुमक्खी देखते हैं, ठीक है। ये सब परागकण को एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं, स्टिग्मा तक, फीमेल तक पहुंचाते हैं। वो इंसेक्ट के द्वारा 80 to 90% जो परागण हो रहा है वो एंटीमोफिली नेचर का है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परागण की जो क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा किसके माध्यम से होता है, तो किसके माध्यम से होता है, एंटीमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा। आपको उसमें राइट लगाना है। मैकेलोफिली, मैकेलो मतलब स्नेल, स्नेल है ना घेंगा, है ना, उसके द्वारा परागकण एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। ऑर्निथोफिली, बर्ड्स, बर्ड भी क्या करते हैं, फ्लावर के ऊपर आते हैं, देखते हो ना, तो वो बर्ड भी क्या करता है, परागकण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। ऑफियोफिली, ऑफियोफिली स्नेक, ठीक है। और चिरेप्टोफिली, चिरेप्टोफिली मतलब बैट्स, चमगादड़, चमगादड़ भी फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, उसके द्वारा भी क्या होता है, परागकण एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आपको मालूम होगा विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो रेफ्लेशिया है। रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेफ्लेशिया में परागकण ट्रांसफर किसके किसके माध्यम से होता है। तो रेफ्लेशिया में जो पॉलिनेशन होता है वो एलिफेंट के द्वारा होता है, लिख लीजिए आप लोग। रेफ्लेशिया में जो पॉलिनेशन होता है वो एलिफेंट के द्वारा होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर है, एलिफेंट के द्वारा, एलिफेंट के द्वारा। ये पॉलिनेटिंग एजेंट है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में ये पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है।